कोई चीज नहीं रही। प्रदेश में हर रोज खुलेआम दिन दहाड़े व्यापारियों की दुकान के ऊपर फायरिंग करके फरोख्ती में मंथली मांगी जा रही है। हरियाणा में ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन मर्डर ना होते हो, फरोख्ती की वारदात ना होती हो, लूटपाट की वारदात ना होती हो, अपहरण की वारदात ना होती हो, और चोरियों की तो बाढ़ आ चुकी है। ये स्थिति हरियाणा के अंदर। आज हरियाणा क्राइम के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर आ चुका है, और यहां तक कि व्यापारी व आम जनता पूरी तरह से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। ये सरकार लाइन ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। आप कहीं चले जाओ, 4 दिन पहले 2 करोड़ की फरोख्ती, गुआना के अंदर मातूराम जी की हलवाई की दुकान पर 2 करोड़ की फरोख्ती, वहां पे बहादुरगढ़ में राठी जी का कत्ल, यहां तक कि आप देखो सांप लाके सीताराम हलवाई के यहाँ फरोख्ती। और हफ्ता पहले एक व्यापारी जो वहां था रोहतक जिले के अंदर, उसका कत्ल कर दिया। यहां तक कि उसकी तफ्तीश के अंदर जो पुलिस कर्मचारी लगे हुए थे, 3 दिन बाद उसका कत्ल कर दिया। कहां लाइन ऑर्डर है? डेली कत्ल की एवरेज डेली 3-4 डेली कत्ल की एवरेज हरियाणा के अंदर कम से कम है। मैं नहीं कहता, केंद्र सरकार के जो सरकारी आंकड़े वो बोल रहे हैं, ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। भाई मैं कहता हूं करोड़ों अरबों रुपए प्रदेश का देश का व्यापारी किस लिए देता है? सरकार को हर प्रकार का टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, वेट कर हो, जीएसटी हो, लाइसेंस फीस हो, हाउस टैक्स हो, हर प्रकार के टैक्स देकर सरकार का सहयोग करने में व्यापारी व आम जनता लगी हुई है। जो सरकार व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध न कर सके, उस सरकार को टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा है, उसके बाद दूसरी बात है। सुरक्षा हमारी है नहीं। सरकार कहती है, हमारे खट्टर बाबा जी कहते हैं कि हम व्यापार में उद्योग बढ़ाएंगे। बता दे भाई, हरियाणा के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं, आंकड़े सहित कहता हूं, ग्राम स्तर पे जो छोटे छोटे उद्योग थे, 80% उद्योग ग्राम स्तर के ऊपर बंद हो चुके हैं। दूसरी बात, आज व्यापारी बह के साय के अंदर जी रहा है। आज व्यापारी उद्योगपति ना दुकान पे सुरक्षित है, ना घर पे सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित है। बड़ी भारी चिंता की बात। मेरी सरकार से अपील है, सरकार व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए और अपराधियों का पक्का इलाज जो पहले पिछली सरकार में हुआ था, उनके चीरा लगाकर पक्का उनका प्रबंध करने का सरकार को काम करना चाहिए, ताकि अपराधियों के ऊपर भय रहे। आज पुलिस का कोई भय ही नहीं है। पुलिस के सामने ही गड़बड़ हो लग रही है, आंख मूंद के ये तमाशा देख रहे हैं। और जहां तक कि मैं जींद जिले में बैठा हूं, और जींद जिला कहते हैं राजनीतिक सेंटर है। सरकार बनाने में जींद का सबसे बड़ा धरती का रोल है। जींद की धरती के ऊपर जो रैली जिसकी टॉप की होगी, उसकी सरकार बनेगी। और तुम रैली की बात कर लो, सरकार बनानी हो तो जींद ने याद कर लो। मैं पूछ रहा हूं मनोहर लाल खट्टर जी से, भाई यहां एक उद्योग नया लगाया क्या जींद के अंदर? इंडस्ट्री जोन, तो इंडस्ट्री जोन नहीं बना पाई, या निकम्मी सरकार। सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जींद के अंदर इंडस्ट्री जोन बनाने चाहिए। और जो खेती में अंदर जो सामान पैदा होता है, जैसे सरसों है, गेहूं है, दुनिया भर की सामान्य है, उनकी मिलों के लिए भी
यहां इंडस्ट्री लगे, ये जरूरी है। और सबसे जरूरी बात आप देखोगे ना, तो यहां ऑटो मार्केट है, बता दो कोई ऑटो मार्केट हो तो, ना ट्रांसपोर्ट नगर है। हर जगह ट्रांसपोर्ट का अलग ही होगा ना, शहर के अंदर 2 ट्रांसपोर्ट खोल दो, 10 ट्रक खड़े कर दिए, जाम हो गया। एक ट्रांसपोर्ट नगर और ऑटो मार्केट होनी चाहिए, ताकि हर एक आदमी अपने सिस्टम से अपना काम कर सके, लोगों को रोजगार मिल सके। सरकार को सबसे जरूरी क्या है, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की सुविधा देने की जरूरत है। मगर ये सरकार तो भाई, इसकी सरकार में तो इनकमिंग है, आउट गोइंग तो है ही नहीं ना। ये लेना जाना है, लेने के सिवाय किसी प्रकार की सुविधा राहत देने का इनके पास कोई खाता नाम की चीज नहीं है। मैं एक बात तो बता देगा, देखो ये स्थितियां हैं। देखो हम चाहते हैं भी किसान को फसल के दाम मिले, किसान की फसल मंडी के अंदर आए, आड़ती के माध्यम से बिके हैं। ये पोर्टल खेल रहे, सरसों आ गई डायरेक्ट खरीद देंगे, कपास आ गई डायरेक्ट खरीद देंगे। तो मंडी में दुकान क्या खुलवाई है? ये हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बंद कर दे, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बना दिया आपने, मंडी में दुकान दे दी, करोड़ों रुपए आड़ती लगा दिए। आप डायरेक्ट परचेज करोगे तो मंडी को आड़ती नहीं मिलेगी, तो मंडी में आड़ती क्या करेगा? यूं बता दो। किसान ये चाहता है मंडी के आड़ती के माध्यम से मेरी परचेज हो और परचेज लेके पैसे लेके घर चला जाऊं। सरकार तो पॉलिसी उल्टी बनाती है, गुमराह करती है। हमने पोर्टल चालू कर दिया, ऑनलाइन पोर्टल चलता नहीं, पोर्टल बंद पड़े हैं, परचेज तारी होती नहीं, परचेज हो जाए तो उठान नहीं होता, उठान हो जाए तो भुगतान नहीं होता। ये तो स्थिति है इनकी, ये कहानी है। तो मेरा मतलब ये है भाई, हम चाहते हैं सरकार को अच्छे निर्णय लेने चाहिए। सरकार अच्छे निर्णय लेगी, व्यापार मंडल पूरा साथ देगा, पूरा सहयोग करेगा। अगर नहीं देगी लट टेकांगे भाई, पूरा लट टेकांगे, जो मासे टिका टेकांगे, जो झूठू नहीं बोलिया, पूरा टेकांगे। और हरियाणा में टेकांगे, जोरदार तरीके से टेकांगे, जो मासे होगी हम कराएंगे। वो खाली कौन बता दी बात, टेकांगे भाई, जो मासे टिकेगा टेकांगे।